गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में 14 से 17 नवंबर तक के सारे करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। एंड कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत में कौन सी फेलोशिप दी जाती है। ये दो प्रश्नों का जो आंसर है तन्मय बाघी ने किया है। इन्होंने रजनी शर्मा पुरस्कार साहित्य रचना के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बाकी तीनों दिए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल में है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण हेतु नई रचनात्मक और आलोचनात्मक साहित्यिक सम्मेलन और परिचर्चा गोष्ठियों का आयोजन करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके द्वारा दिए जाने वाले जो पुरस्कार हैं इतने सारे अखिल भारतीय पुरस्कार में भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, वीर सिंह देव पुरस्कार, गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार, सेठ गोविंदास पुरस्कार, ये गजानन माधव, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कविता के क्षेत्र में भवानी प्रसाद मिश्र, उपन्यास के क्षेत्र में वीर सिंह देव, कहानी के क्षेत्र में गजानन माधव मुक्तिबोध, नाटक एकांकी के क्षेत्र में सेठ गोविंदास पुरस्कार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा पद्मलाल पन्नालाल बख्शी पुरस्कार, व्यंग ललित निबंध संस्मरण, रेखा चित्र यात्रा आत्मकथा रिपोर्टाज, इनके क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इसके अलावा प्रादेशिक पुरस्कार भी दिए जाते हैं जिसमें आपका माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार है, कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। बालकृष्ण वर्मा गीत प्रबंध के क्षेत्र में दिया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार कहानी के क्षेत्र में, विश्वनाथ सिंह पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में, नंद दुलारे बाजपेयी पुरस्कार नाटक एकांक के क्षेत्र में, मुकुटधर पांडे पुरस्कार रचनात्मक चिंतन ललित निबंध के क्षेत्र में, माधव सप्रे पुरस्कार दिया जाता है प्रदेश की विभूति इतिहास और स्थान पर लिखी गई किसी कृति के लिए। रामविलास शर्मा पुरस्कार लेखक की श्रेष्ठ पहली कृति के लिए दिया जाता है। दुष्यंत कुमार पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के लेखक की पहली कृति के लिए दिया जाता है। शरद जोशी पुरस्कार जो है वो व्यंग के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सारे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे जब पेपर को टफ बनाना होता है ना, आप जनरली वो पुरस्कार पढ़ते हो जो बुक्स में इस तरीके से दिए हैं। ये सारे के सारे आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इनका आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। राजेंद्र माथुर पुरस्कार रेखाचित्र संस्मरण यात्रा आत्मकथा पत्र रिपोर्टाज के क्षेत्र में दिया जाता है। ईश्वरी पुरस्कार लोक भाषा कृति के लिए दिया जाता है। रविशंकर शुक्ल पुरस्कार दिया जाता है बाल साहित्य के क्षेत्र में, 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा जाता है उसके क्षेत्र में इनको दिया जाता है। ताम्रे पुरस्कार मराठी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये हमने भी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था। अनिल कुमार पुरस्कार प्रदेश की लघु पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद द्वारा कुछ साहित्य सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इनमें समारोह आयोजित किए जाते हैं जिनमें केशव जयंती समारोह है, ये ओरछा, ये अब टीकमगढ़ में नहीं है, अब निवाड़ी में आ गया है। ठीक है। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति समारोह जबलपुर में आयोजित किया जाता है। पद्माकर समारोह सागर में आयोजित किया जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह शाहजहाँपुर में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह आपका खंडवा में आयोजित किया जाता है। दूसरा प्रश्न था उसमें उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप जो है वो संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं शास्त्रीय संगीत के लिए चक्रधर फेलोशिप भी प्रदान करती है। रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह स्वयं एक अच्छे तबला वादक थे और संगीत पर इनकी कई पुस्तकें भी हैं। इस फेलोशिप के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत के उत्कृष्ट कलाकार को 1000 रुपये प्रति माह 1 वर्ष तक दिया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल में स्थित है। इस अकादमी की स्थापना 1979 में की गई थी। उद्देश्य है अलाउद्दीन खां के अवदान और परंपरा का अध्ययन, विस्तार और परिरक्षण के साथ साथ हिंदुस्तानी संगीत और शास्त्रीय नृत्य के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, दुर्लभ संगीत शैलियों का पुनराविष्कार करना। ठीक है, तो ये अकादमी के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत, दुर्लभ ध्रुपद गायन शैली के संदर्भ में ध्रुपद केंद्र रायगढ़ घराना की कथक शैली के संदर्भ में चक्रधर नृत्य केंद्र भी अध्ययन और अनुशीलन के सक्रिय मंच के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा कंटेंट जो है इसमें आपका काफ़ी कुछ रिवीजन जो है वो इसमें हो जाता है। आज के लिए आपके प्रश्न है मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब शुरू हुआ था, और दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों हेतु बनाए गए अनाथालयों का निम्नलिखित में से क्या नाम है। इन दो प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके देने हैं। अगस्त तक का हमारा आउटलुक अवेलेबल है और ये आप ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की 2500 MCQs भी अवेलेबल हैं। ये अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। साइंस की भी हमारी एक ई बुक इसी प्रकार की आने वाली है जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अगर क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे तो उसको 2 वॉल्यूम में निकालेंगे, क्वेश्चंस अगर ज़्यादा नहीं होंगे तो एक ही वॉल्यूम में उसको हम निकालेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, खासतौर पे व्यापम और MPPSC के लिए। इसके अलावा 6th मंथ का एडिशन भी हमारा अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें जनवरी 2020 से लेकर तो आपको कंटिन्यू
अगस्त 2020 तक का पूरा करंट अफेयर मंथली या इस 6 मंथ का एडिशन मिल जाएगा। अगला जो 6 मंथ का एडिशन है वो हमारा जनवरी 2021 में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा साल का 2020 का कवर हो जाएगा। एक वार्षिक एडिशन भी आएगा, एक 6 मंथ का एडिशन भी आपको इसमें मिलेगा। इससे संबंधित व्हाट्सएप पे आप क्वेरी कर सकते हैं, नंबर सामने आपके लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ और कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर कितने चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वाहन रवाना किए? तो ये 9 टोटल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वाहन जो है इन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना करे हैं और ये मंत्रालय परिसर से इन्होंने करे हैं। और प्रदेश के संभागों के लिए स्वास्थ्य विभाग की अगुवाई में ये हरी झंडी दिखाकर 9 चलित मोबाइल, ठीक है, मोबाइल व्हीकल है ये, ठीक है, और इस तरीके की परीक्षण प्रयोगशाला उसमें आपकी चलेगी। प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत पहली बार 10 रुपये के शुल्क पर खाद्य पदार्थ की जांच की सुविधा प्रारंभ हुई है। आम नागरिक चलित खाद्य प्रयोगशाला से अपने किसी भी खाद्य पदार्थ की जांच 10 रुपये के शुल्क से करा सकते हैं। इसके साथ साथ सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने मैजिक वॉक्स यानी रैपिड टेस्टिंग किट भी उपलब्ध करवाए हैं, जिनसे खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच की जा सकती है। इससे खाद्य पदार्थों की जांच घर पर ही की जा सकेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद जो रखना है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 9 टोटल इस तरीके के वाहन अभी हाल में रवाना करे गए हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ 10 रुपये में इसका ये टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रदेश के सभी संभागों के लिए, ठीक है, ये चीज करी गई है, मतलब संभाग स्तर पर ये वाहन चलाए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? तो प्रियंका दास हैं, ये कलेक्टर थी अभी कुछ दिन पहले, इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। इससे पहले प्रीति मैथिल इसके अतिरिक्त प्रभार पर थी मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के। अब ये उस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दें, मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम जो है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 1980 में करी गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम। ठीक है, और दूसरी चीज़ है आपकी एक और है मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम सॉरी, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम की स्थापना 1977 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी आपका भोपाल में ही है। ठीक है, इसके अलावा भोपाल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो है आपकी लघु कृषक विकास संघ। ठीक है, लघु कृषक विकास संघ, इसको SFDA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और है भूमि विकास बोर्ड। भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1977 में करी गई थी। ठीक है, इतनी चीज़ें भी आप यहाँ पर याद रख लीजिए जो आपको अलग अलग एग्जाम्स में काम आने वाली है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक घोषणा करी है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारी हैं, उनके जो परिवार के आश्रित सदस्य हैं, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मेरे जो आश्रित सदस्य हैं वो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इस तरीके से ये परिवार हो जाएगा। वो अब निजी अस्पताल में भी इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, इसके तहत राज्य में चिन्हित 93 निजी अस्पतालों में जांच व उपचार की सुविधा रहेगी और शासकीय सेवकों को पूर्व में निजी चिकित्सालय में उपचार करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती, मतलब उनको जो अमाउंट है वो अमाउंट नहीं मिल पाता था। ठीक है, अब शासकीय अधिकारी कर्मचारी विभिन्न बीमारियों का उपचार शासन द्वारा चिन्हित निजी अस्पतालों में भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रमुख घोषणा इनके द्वारा भी हाल में करी गई है। अगला प्रश्न है, श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अभी हाल ही में जो इस मतलब मानस भवन परिसर है आपका भोपाल में। ठीक है, भोपाल का जो मानस भवन परिसर है उसमें तुलसी मानस प्रतिष्ठान के द्वारा श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है, यह जो केंद्र है वो धर्म और अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। ठीक है, तो ये अभी हाल में एक घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा करी गई है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये
बनने वाला है और आगे चल के आपका यही करंट अफेयर जीके बनेगा, स्टैटिक जीके बन जाता है। देखिए करंट अफेयर क्या फंडा क्या होता है, मैक्सिमम जो करंट अफेयर होता है कुछ टाइम के बाद वो स्टैटिक जीके बन जाता है। ठीक है, तो मानस भवन परिसर भोपाल में श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये प्रदेश का जो पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर है बनाया जा रहा है भोपाल के हथाई खेड़ा में। ठीक है, भोपाल के हथाई खेड़ा में प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। हाल ही में जिला प्रशासन ने इसके लिए 50 एकड़ की जो जमीन है वो चिन्हित कर ली है और ये प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण शुरू होने की संभावना है, यानी कि इसके बाद बनाया जाएगा। सेंटर में कौशल विकास विभाग युवाओं की स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग यूनिट्स का निर्माण, ऑटोमोबाइल, आईटी और ट्रेंड्स की आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग इसके अंदर दी जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर आपका होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डॉक्टर अजय शंकर का निधन हो गया है। डॉक्टर अजय शंकर जो हैं, जो आपका जीएमआरसी है, जीएमआरसी यानी कि ग्वालियर का जो मेडिकल कॉलेज है, जीएमआरसी गजरा राजा मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, इसके पूर्व डीन वो थे और ग्वालियर अंचल में आईसीयू और डायलिसिस यूनिट की शुरुआत इनके द्वारा ही करी गई थी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 94 वर्ष के थे, शहर के काफ़ी चर्चित डॉक्टर भी थे। देश में पहली बार 1975 में ईसीजी का ट्रांसमिशन टेलीफोन और वायरलेस से इन्हीं के द्वारा कराया गया था। इन्होंने एक एम्बुलेंस बनवाई थी जो गांव-गांव जाती थी और उसमें बैठे डॉक्टर वहां गांव से ही ईसीजी ले लेते थे और उस ईसीजी को उसी समय जो आपका जेएएच है, यानी कि जो वहाँ का मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें जो बैठे हुए विशेषज्ञ थे, ठीक है, उनको वो ईसीजी पहुंचा दिया जाता था और वहीं से तुरंत उनका इलाज जो है वो चालू कर दिया जाता था। यानी मोबाइल ईसीजी का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके द्वारा मध्य प्रदेश में शुरू करा गया था। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो गाइस, ये पूरा था आज का करंट अफेयर का वीडियो। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।